2004 से लेकर 2010 के बीच में थी, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने थे। क्या किया क्या किया उन्होंने सेना के साथ? सेना के लिए कौन से बड़े काम कर दिए? कौन से नया इन्वेंशन सेना के लिए कर दिए? और वो ऊपर सोना के अंदर घोटाला हो गया, सेना का वर्दी घोटाला कर दिया, जूते का घोटाला कर दिया। इसमें क्या है? जेल जाएंगे, ये भी जेल जाने का इनका लिखा हुआ है, क्योंकि कुकर्म का फल होता है, पाप का फल होता है तो वो निकलता ही एक दिन। पाप कर्म का फल निकलेगा जेल में ही भाई इनका। पाकिस्तान के लिए मोदी जी ने क्या बोला था कि आटा मांगने पे मजबूर कर दूंगा। आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है, आटा खाने के लिए उनकी बेटियां, लड़कियां यहाँ पर 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आ रही हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सनातनी वॉइस में, और मैं हूं आपके साथ शुभम। 2024 के इलेक्शन होने से पहले ही क्या इंडी गठबंधन जो 28 दलों से मिलकर तैयार हुआ है उसमें दरार पड़ जाएगी, क्योंकि कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मीडिया में बयान दिया है कि मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के साथ उनकी तनातनी लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जनता जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं। आइए इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। 2024 में इलेक्शन होने हैं और इंडी गठबंधन 28 दलों से मिलकर तैयार किया गया है। क्या अखिलेश यादव के इस बयान से दरार पड़ने की तैयार शुरू हो गई है? क्या कह रहा है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में विधानसभा में गठबंधन नहीं हो रहा है तो इसको राष्ट्रीय लेवल पे कैसे करेंगे आप? वैसे भी क्या फायदा है गठबंधन करके कांग्रेस से? वहाँ पे तो कांग्रेस मजबूत है मध्य प्रदेश में, तो गठबंधन करने का मतलब ही नहीं है। वहाँ पे सपा जीरो है, कोई मतलब नहीं बनता है। और जहाँ तक यूपी में बात है, जैसे मध्य प्रदेश में सपा जीरो है, वैसे यूपी में कांग्रेस जीरो है। 2% वोट है उनकी, 1 सीट है उनकी लोकसभा की, तो गठबंधन करने का मतलब नहीं बनता ना। मेन नेगोशिएशन चल रही है कि जैसे सपा वहाँ, कांग्रेस वहाँ सीट मांग रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि सपा कह रही है कि हम ड्राइविंग सीट पे, भाई हम तुम्हें जितना सीट देंगे उतना ही लेना पड़ेगा। और वही बात अब मध्य प्रदेश में लागू हो जा रही है, आपके लिए राजस्थान में लागू हो जाएगी, या छत्तीसगढ़ में आप अगर लड़ना चाहेंगे तो वहाँ भी लागू हो जाएगी। लेकिन देखिए ये गठबंधन का कोई अस्तित्व है नहीं, ऐसे खींचतान चलती रहेगी। और देखिएगा कि अगर गठबंधन एक साथ लड़ भी गया ना तो कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं, क्योंकि नेता एक साथ हो सकते हैं लेकिन जनता एक साथ नहीं होती। जनता का मैंडेट अलग होता है। जनता दल बदलू नेताओं को या एक साथ मिलने वालों को नहीं चुनती है, जो देखा देते हैं जनता को, जनता उनको नहीं चुनती है। नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में ये सारे पार्टियाँ एक हो गई, और एक व्यक्ति के लिए एक हो जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका जनाधार कम है, इनका जो वोट है, वोट बैंक है वो जीरो है। वो कहीं ना कहीं उनको डर है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के आ जाएगी, इसलिए ये सारे क्रियाकलाप किए जा रहा है। आपने दिल्ली में देखा होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तू तो मैच चल रही है। बंगाल में चल रही है टीएमसी और उसके बीच में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में टू मैच में चल रही है। आप देश के सारे कोने में देख लीजिए, हर जगह सीट के बंटवारे को लेके मामला चल रहा है। और सीट का बंटवारा तो एक इनिशियल स्टेज है भाई, आपने चेहरा नहीं चुना अभी तक, चेहरा का फैसला ही नहीं हो पाएगा। जब सीट बंटवारा नहीं होगा तो चेहरा का फैसला कैसे करेंगे? लेकिन जब अगर विधानसभा में नहीं जमेगी तो लोकसभा में कैसे जम जाएगी? फिर नहीं जमने वाला है महाराज, किसी सभा में नहीं जमने वाला है। ये एक दूसरे को अभी तक, कल तो गाली दे रहे थे, कल तक एक दूसरे के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। आज अचानक एक हो गए, क्योंकि सबको सत्ता की मलाई खानी है। सोच रहे हैं कि भाई चलो हमारा एक ही सांसद होगा, गठबंधन में तो है, मंत्री तो बन जाएगा, मलाई तो सत्ता की खाएंगे ना पीछे से, जितने भी भ्रष्टाचार घोटाले करेंगे ना, इसलिए सारे एक साथ आ गए। इनका कोई उद्देश्य थोड़ी है देश चलाने का। ये पहले भी थे, 2009 से लेके 2014 तक ये सपा थी उनके साथ, 2004 से लेकर 2010 के बीच में थी, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने थे। क्या किया उन्होंने सेना के साथ? सेना के लिए कौन से बड़े काम कर दिए? कौन से नया इन्वेंशन सेना के लिए कर दिए? और वो ऊपर सोना के अंदर घोटाला हो गया, सेना का वर्दी घोटाला कर दिया, जूते का घोटाला कर दिया। तो ऐसे लोग राजनीति में है भाई, इनका तो बात ही करना बेकार है कि कह क्या रहे हैं। इसमें चर्चा होना ही बेकार है, क्योंकि चर्चा हम करेंगे तो लाइमलाइट में आएंगे, जनता उनको जानेगी ये भी एक नेता है, तो ये चर्चा करना ही बेकार है। चर्चा करना क्या विपक्ष के खिलाफ ही बेकार है क्या? मोदी जी के लिए चर्चा करते रहे? डिमीन है, उनको चर्चा क्यों करेंगे? उनकी चर्चा किस आधार पर चर्चा करेंगे? घोटाला, कांग्रेस का घोटाले पर चर्चा करो ना, ए से लेके जेड तक, A to Z घोटाला कांग्रेस ने किया, उस पर चर्चा कीजिए ना। लेकिन वो तो बोलते हैं घोटाला करके देश को कितने पीछे ले गए। लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि हमने अगर घोटाले हो तो उनकी जांच में मोदी सरकार में जांच ही नहीं होती है। बेल पे है ना, ए राजा बेल पे, कानीमोड़ी बेल पे, सुरेश करमाली जेल में है, एक केजरीवाल के 4 मंत्री जेल में गए, कांग्रेस के ये बेल पे है, माँ बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे है। केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड घोटाला आपने सुना ही होगा, केस चल रहा है, बेल पे है, जाएंगे जेल, समय अगर जेल में जाएंगे। चल रहा है, सारी जांच चल रही है, जब जांच संपूर्ण हो जाएगी, जब कन्विक्शन हो जाएगा तो जाएंगे जेल। उसमें क्या है? जेल जाएंगे, ये भी जेल जाने का इनका लिखा हुआ है, क्योंकि कुकर्म का फल होता है, पाप का फल होता है तो वो निकलता ही एक दिन। पाप कर्म का फल निकलेगा जेल में ही भाई इनका। गुरुजी आप बताइए, क्या गठबंधन जुड़ने से पहले, तैयार होने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले बिखर जाएगा? गठबंधन पे मैंने 4 लाइन लिखी है, सुन लीजिए। ये गठबंधन तो फर्जी है और दाल ये पूरी काली है।
नहीं लेंगे हम गाड़ी बंगला, कसम बच्चों की खाली है। 26 दल के दल्लों के दिल बस एक गंदी नाली है। नाम तो इसका पप्पू है पर बाप का नाम क्यों जाली है। उदयनिधि एक घोंचू है ना राम का नाम ये लेता है। सनातनी है माँ इसकी और क्रिश्चियन बाप का बेटा है। चारा चोर के चंदू ने गाय का चारा खाया है। हमें भैया कृष्ण के वजह से झूठा राग ये गाया है। मोह माया के जाल में फंस के मनीष को फंसाया है। बाला साहब ठाकरे सर मुंबई के सच्चे नायक थे पर बच्चे क्यों नालायक हैं। बात मेरी अब ध्यान से सुनो, बाप इनका अब आया है। एक हाथ में माला और उसके दूसरे हाथ में भाला है। मोदी है और योगी है, ये 26 दल तो भोगी है। ओवैसी एक रोगी है और आपके पास भी कोठी है। केजरीवाल की चमड़ी भैया गिरगिट से भी मोटी है और मान की बोतल देसी है और पीता वो अंग्रेजी है। इस कविता में सारा सारांश आ गया इनकी पूरी गठबंधन का। ये फर्जी हैं सारे के सारे, जैसे भैया ने बोला, कार्तिक भैया ने, कि सारे के सारे ये लोग जो हैं आरोपी हैं, सब पे केसेस है। माँ बेटा दोनों बेल पे बाहर हैं, ठीक है। लालू प्रसाद यादव ने चारा खाया, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला इनकी पार्टी ने किया। उसके अलावा ममता बनर्जी, उन पे हत्याओं के आरोप हैं। तो सब के सब आरोपी किसका दामन जो है साफ है, सबका खून से रंगा हुआ है और ये किसी कीमत पे नहीं आने वाले। वो तो टूट गया ना, पहले भी टूटा था। पहले जब इन्होंने गठबंधन बनाया था 2019 के अंदर, तब भी टूट गया था, अब फिर टूट गया। तो ये शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे आप ये बताइए, चलिए मैं थोड़ा सा हटके एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। अडानी को लेके परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राहुल गांधी की तरफ से कि एक स्विच ऑन होता है, पूरा पैसा अडानी की जेब में चला जाता है। तो अडानी को इतने प्रोजेक्ट दिए क्यों जा रहे हैं? देखिए, इनके पिताजी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और अंदर 15 पैसे एंड आदमी को पहुंचते हैं। किसको? अगर आपको कोई योजना देनी है तो उसका 15% का आपको लाभ होता है। इनके पिताजी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि कांग्रेस में ये चीज होती थी। ये विघटन की जो नीति थी ये कांग्रेस में चलती थी। मोदी जी राज में ऐसा नहीं होता। मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया था? जनधन अकाउंट खोले थे। याद है आपको? वो क्यों खोले थे? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि अगर जो किसान के लिए जो लाभ प्राप्त हो रहा था वो सीधा नहीं पहुंचा था। फर्जी नामों से लोगों ने अकाउंट में रखे थे, फर्जी नामों से लोगों ने राशन कार्ड ले रखे थे, फर्जी नामों से लोग सिलेंडर लेके बेचते थे। मोदी जी ने सीधा जनधन स्कीम खोली, जो पैसा ऊपर से आता सीधा अकाउंट में जाता है। बीच का मतलब ही मोदी जी ने खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो मोदी जी ने यहाँ खत्म कर दिया। इनकी कलई तभी खुल गई, समझ रहे हैं? दूसरी कलई खुली जब नोटबंदी हुई। नोटबंदी के दौरान जितना भी पैसा लोगों ने जो दबा रखा था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, शून्य हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान में जितना भी पैसा था ना वो सारा एक ही रात में, एक ही घंटे के अंदर खत्म हो गया। पाकिस्तान को लेकर कब तक देश में चुनाव लड़ा जाएगा? देश में बेरोजगारी देख लो, महंगाई देख लो, जिसको लेकर बार बार घेरा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान का मुद्दा खत्म कर दिया ना भाई साहब। पाकिस्तान के लिए मोदी जी ने क्या बोला था कि आटा मांगने में मजबूर कर दूंगा। आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है। आटा खाने के लिए उनकी बेटियां, लड़कियां यहाँ पर 4 बच्चों के साथ यहाँ पर आ रही हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? कांग्रेस, इस पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका। हाफिज सईद का आने वाले 2-4 महीने में केस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मोदी जी ने पाकिस्तान को किसी लायक ही नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हो नौकरी की बात। एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात आपसे बोलूंगा कि जब 32 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है तो क्या इंजीनियर काम नहीं करता वहां पर? क्या वहां मजदूर काम नहीं करता? क्या वो ठेकेदार काम नहीं करता? क्या वो डिजाइनर काम नहीं करता? क्या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता? क्या वहां जॉब में नियुक्ति नहीं दी जाती? सब कुछ होता है। ये तो एक है। और जनधन औषधि केंद्र 90 थे हमारे पास, 9000 हो चुके। क्या वहां रोजगार नहीं मिला? भाई साहब रोजगार सबको मिल रहा है। और एक चीज समझिए, सरकार कोई भी हो, काम हमें अपने आप के लिए करना है। क्या कांग्रेस सबकी जेब में पैसे पहले दे रही थी? ये सबको सैलरी दे रही थी? नहीं ना। तो हमें खुद काम करना पड़ेगा और सरकारी नौकरी की तरफ हमें जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो देश की सेवा के लिए होती है।